अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पंजाब वाले बच्चों का क्या हाल है जी? केमिस्ट्री का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है। अगर ये 20 टॉपिक तैयार ना किए तो आपके साथ ये वाला मामला हो सकता है और आपको उस मामले से बचाने के लिए आपको वो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ कि जिनको स्किप करने का आपने सोचना भी नहीं है कि हमने इनको स्किप करना है। तो आइए चलते हैं सीधे 20 टॉपिक की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो नंबर 1 आपका टॉपिक है जी ऑक्सीडेशन नंबर। इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। इसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और इसकी वेरिएशंस आपने देखनी है जी। ग्रुप और पीरियड के अंदर इन वेरिएशंस जो हैं वो किस तरीके से आती हैं। देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसा सवाल कि जो कि मैं कहूँ कि हमने जब इंटर के पेपर दिए थे तब भी केमिस्ट्री के अंदर हमें कहा गया था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को स्किप नहीं करना। देन नंबर थर्ड टॉपिक इज पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि आपके एग्जाम के अंदर हमेशा से वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो एनोमलस बिहेवियर या पिक्यूलर बिहेवियर इस तरह के, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका। नंबर फोर्थ इज डाउन सेल, जिसमें सोडियम की कमर्शियल लेवल पे प्रेपरेशन, डाउन सेल का आपने ऑपरेटर्स, उसकी डायग्राम, उसका सेटअप और केमिकल इक्वेशंस, मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके एडवांटेजेस, ये कंप्लीट टॉपिक आपने डाउन सेल वाला मस्ट करना है। देन रोल ऑफ लाइम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके भी पॉइंट्स आपकी बुक में बने हुए हैं कि लाइम जो है वो किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर लाइम का रोल है। तो लाइम इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लाइम को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। देन आता है आपके पास रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैंने सेलेक्ट की है। एल्यूमिनियम आपको पता है कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी देता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स देता है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शंस आपको आपने स्किप नहीं करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं कहता हूँ कि आपकी बुक के अंदर एग्जामिनर्स के लिए हार्ड फेवरेट टॉपिक CO2 और SiO2 का कंपैरिजन, मस्ट डू इट। पॉइंट्स लाजमी करें इसके। देन दो एसिड्स आपके लिए पिक किए हैं मैंने, आपका नाइट्रिक एसिड और द किंग ऑफ ऑल एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को आपने स्किप नहीं करना। दोनों के प्रेपरेटरी मेथड, रिएक्शंस, यूजेस, सब कुछ करना है आपने, ईच एंड एवरीथिंग। देन आता है जी आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी अगेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है किसी टाइम और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर डाला है। देन आता है जी जीनॉन। नोबल गैसेस के अंदर जीनॉन को मैंने पिक किया है और जीनॉन मुझे लगा है कि इसके रिएक्शंस तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीनॉन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। देन आता है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पूरा टॉपिक ना भी आया तो आपको पता है कि शार्ट क्वेश्चन और कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल लाजमी आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट के इस टॉपिक में से। देन आता है जी कोरिजन। मैट्रिक के अंदर जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी तब भी कोरिजन वाला टॉपिक एग्जाम के अंदर मस्ट आता था और यहाँ पे इंटर के अंदर आके भी इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस का लेवल है वो कम नहीं हुआ। देन वो टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि पेपर के अंदर ऑलमोस्ट आया हुआ है जी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और कैसे आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप आई हुई है। तो मस्ट डू द आइसोमेरिज्म विद प्रैक्टिस। देन आता है जी आपका, चार मैंने मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कॉल्स मेथड, मार्कोनी-कप्स रूल, हैलोहाइड्रेशन और ओजोनोलाइसिस। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपने मस्ट प्रैक्टिस करके जाने हैं। इनकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम हाल तक याद रहेंगे। देन आता है जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मस्ट डू इट। इसके अंदर फेडरल क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं तो इनको आपने लाजमी करना है। देन आता है जी क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज SN1E2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीनों को मैंने इकट्ठा लिखा, क्यों? क्योंकि आपका एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, SN1E2 या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको मैं कहता हूँ कि जो बंदा केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टॉपिक को छोड़ के चला जाए तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो लुकास टेस्ट है और एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। दोनों में से एक आया हुआ है एग्जाम में इंशाल्लाह, या लुकास टेस्ट या फिनोल का एसिडिक बिहेवियर विद कंसेप्चुअल क्वेश्चन एसिडिक बिहेवियर वाला। देन एल्डोल और कैनिज़ारो, दोनों में से एक मस्ट आएगा जी। दोनों को मैंने इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 की लिस्ट में डाला है। ये दोनों आप तैयार करके जाएंगे क्योंकि दोनों में से एक जो है वो आपके एग्जाम हॉल के अंदर, आपके एग्जामिनेशन, आपके पेपर के अंदर आया हुआ है जी। देन आता है जी दो टॉपिक्स आपको अगेन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन या एंजाइम, दोनों में से एक आएगा जी और दोनों आपने करने हैं, इसलिए कोई पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने चैप्टर के अंदर, तो इसलिए दोनों को मैंने इस लिस्ट में डाल दिया है जी। देन आपका लास्ट टॉपिक, द पेपर इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्रीज़ में से पेपर इंडस्ट्री मेरी फेवरेट रही है और एग्जामिनर्स की भी फेवरेट रही है।
और काफ़ी दफ़े रिपीट हो चुकी है। उम्मीद है इस साल भी पेपर इंडस्ट्री आएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें और जुड़े रहें।